के लिए। तो खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर आ रही है। और, और बात यह है कि जो मेरी जानकारी है, जो टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी, ये पहले ही मर चुके हैं 4 साल पहले। और ये ऐसा मुझे लग रहा है कि कवर अप स्टोरी क्रिएट की गई है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने एक बार फिर से कमाल दिखाया है। ये खबर हमको मिली है, वैसे ये सोशल मीडिया पर इस वक्त है, एक टाइम्स अलजबरा करके है, उसमें से ये, उसमें भी खबर है और कुछ और आउटलेट्स पर भी ये खबर है। पाकिस्तान में आतंकी हमले चल रहे थे। एक बड़े पॉलिटिशियन पे, मौलाना फजलुर रहमान पे हमला हुआ और एक और हमला हुआ जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक आदमी मारा गया। एक और ब्लास्ट की भी खबर है, वो भी बात करेंगे। हाँ, ये जो एक्सप्लोजन की जो फोटो आई है और एक कार का फोटो आया है, वो जो कार एक्सीडेंट की जो फोटो है वो 2019 में एक दानियाल खारकर के टिकटॉकर हुआ करते थे, इनके टॉप के टिकटॉकर, उनकी फोटो है। नए साल को शुरुआत करते पाकिस्तान से दोस्तों। पाकिस्तान काकड़, जो पाकिस्तान का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, काकड़ ने क्या बोला? काकड़ ने बोला कि क्योंकि हम हमास के साथ हैं, क्योंकि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, इसलिए हम नया साल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये बड़ी सस्ती सी बात है, ये बड़ी सस्ती सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास औकात नहीं है और कुछ करने के लिए। अगर कल हमास यही बोल दे पाकिस्तान से कि यार 2-4 गोली दे दो, हमें फायर करनी है इसराइल की ओर, तो ये 2-4 गोली भी नहीं दे पाएंगे। गजब बेइज्जती है। जय दोस्तों, जय श्री राम। मौलाना मसूद अजहर को आज आईएसआई ने, भाई अज्ञात हमलावरों ने, आईएसआई ने आज बुरी तरह से उसको टपका दिया है। तो वीडियो देखिए, आप लोग क्या रिकमेंडेशंस में रखें, उसके बाद डिटेल्स में बात करें। वीडियो शुरू करते हैं। जो IC-84 जो इंडियन एयरलाइंस का विमान था, जैसे अमृतसर और दुबई, उसके बाद नेपाल, अमृतसर दुबई, फिर उसके बाद कंधार ले जाया गया और उसको हाईजैक किया गया। इसका जो भाई था मसूद अजहर का, रऊफ, ये मुख्य साजिश करता था जो कंधार जो ले जाया गया विमान इंडियन एयरलाइंस का उस समय। और ये इसको भारत ने वैश्विक आतंकी घोषित कराने में सफलता प्राप्त की। ये बताया जाता है कि आज सुबह ये मस्जिद से निकल रहा था बहावलपुर, जो कि उत्तरी पंजाब पाकिस्तान का जो है हिस्सा, उसमें ये, वहां इसका जो मदरसा है, वहां इसके मदरसे भी चलते हैं। और इसके अलावा ये मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तो कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने, अज्ञात हमलावरों ने इस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसी कार बम विस्फोट में मारा गया, इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन अभी ये खबर सोशल मीडिया पर है, चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक इस खबर को कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मसूद अजहर का मारा जाना, जो कि भारत के खिलाफ कई तरह की साजिश, कई साजिशों में ये शामिल था। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इन्होंने नाम यूज किया कि अननोन गनमैन। मतलब जब ये न्यूज डाली गई, आपके हिसाब से वो पहले मर चुके हैं? मेरे को भी जितने भी लोग बताते हैं, चाहे वो इंडिया है, इंडिया के बाहर है, पाकिस्तान में है, कहीं पे भी, सभी ये बोल रहे हैं कि बालाकोट के टाइम पे ही निपट गए थे। और पर अब फाइल क्लोज करनी है, तो इसलिए तो ये अननोन गनमैन का यूज कर आईएसआई क्या क्या करना चाहती है? ये हमारा क्रेडिट क्यों छीन रही है? मतलब मेहनत की है हमारे क्या बोलते हैं, जाबाज ऑफिसर्स ने, तो ये क्रेडिट चुराना चाहती है अपने सफाई के लिए। तो मतलब जी, ओवर टू यू। ये इनकी आदत है, एक सिचुएशन क्रिएट हुई उसका बेनिफिट लेना, और इसको जनरली साइऑप्स कहते हैं, ठीक है ना। आज के टाइम पे अगर आप इंटरनेट पे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कोई अगर वीडियो आप ढूंढोगे हिंदी में, तो आपको ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तानियों के ही मिलेंगे। और इन्होंने अपने मासेस को, लार्ज एक्सटेंड ऑफ पॉपुलेशन को ह्यूमन साइकोलॉजी सिखाई है। और उसका अगर आप करिकुलम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो यूरोप के काफी जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है, स्पेन के, जर्मनी के, जो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ाते हैं, तो उनके करिकुलम के से मैच करता है। तो देखिए, अननोन गनमैन विश्व शांति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो साइऑप्स खेल रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि अननोन गनमैन का जो प्रकरण आप, हाँ, अननोन गनमैन मारते हैं, उसके 24 घंटे बाद ही नहीं हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर वो लीक की जाती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पास्ट में ये जो गेम हमारे साथ खेलते थे, ये इन्हीं के साथ हो रहा। उसी को कंटिन्यूशन में ये अपने भी कुछ फाइल्स क्लोज कर ले रहे हैं, एक दो कि ये भी नहीं पड़ गया, ये भी नहीं पड़ गया करके। तो अच्छा, शुभांकर का नहीं लिखता, जुनैद आपको आजू का नाम लेकर डर नहीं लगता? क्यों डरना? डरना क्यों? तो भारतीय फौज खड़ी है बॉर्डर पे। मैं इस बारे में सुनती रही हूँ पहले, बट जब दाऊद इब्राहिम की न्यूज जिस हिसाब से ब्रेक हुई थी, तो मेरे को भी थोड़ा खटका था, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक महिला होकर आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं और इतना ओपनली बात कर रही हैं प्रो इंडिया और आईएसआई के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के बारे में।
बिल्कुल सही। मसूद अजहर कहा जाता है बालाकोट स्ट्राइक में जा चुके हैं। इस वक्त इस न्यूज को लीक करना कि मारे गए कार बॉम्बिंग में, बाय द वे उस कार बॉम्बिंग की फोटो दिखाना चाहूंगी जिसको यूज करके फैलाया जा रहा है, वो अप्रैल 22 2021 की है, जिस फोटो को इस्तेमाल किया जा रहा है अभी। और जो दूसरी कार रैक वाली फोटो जो अभी मैंने बीच में दिखाई थी वो टिकटॉकर की है। तो ऐसा लग रहा है कि फाइल क्लोज करने की कोशिश कर रही है इस वक्त आईएसआई मसूद अजहर की, फॉर द सिंपल रीजन उनको ऑब्वियसली एफएटीएफ से निकलना है, उधर विक्टोरिया नूलन से मिलकर आए यहाँ से मुनीर, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई टॉप लेवल की सफाई करो, नीचे लेवल वाली सफाई तो अननोन गनमैन अपने आप ही कर रहे हैं। तो ये जो मिला जुला चल रहा है ना कि सफाई अभियान, देखिए ये अननोन गनमैन बहुत इंपॉर्टेंट जो कर रहे हैं कि जो भारत में नहीं दिख रहा है। अभी मैंने रिसेंटली भी कहा था एनआईए ने भारत के अंदर कम से कम 120 टेररिस्ट अटैक्स को रोके हैं पिछले 5 साल के अंदर। तो ये जो अननोन गनमैन बाहर बैठ के कर रहे हैं ये भी वही कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव द नंबर्स एंड फिगर्स बट दे आर डूइंग इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 हथियारबंद आतंकियों ने 178 पैसेंजरों के साथ इंडियन एयरलाइंस के IC-814 प्लेन को नेपाल के काठमांडू से हाईजैक किया था। प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर ले जाया गया था और इनके बदले यानी कि बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले आतंकवादियों की रिहाई मांगी गई थी। इसके बाद मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख को रिहा कर दिया गया था। और भारत से रिहा होने के बाद अजहर मसूद और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए साल 2000 में जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक संगठन बनाया। देखिए मेन बात है ना, जो ISI है, देखिए भाई अज्ञात हमलावरों के नाम के पीछे, यानी कि जब पाकिस्तानियों से इसका बारे में वही रिएक्शन लेंगे या कुछ करेंगे तो वो बोल देते हैं कि भैया भारत की राह करा रही है। सबसे पहली बात तो आपकी आर्मी और आपकी ISI क्या कर रही है, जो कि बाहर के बंदे, मैंने कहता भाई भारत के हैं, तालिबान हो सकते हैं, कोई भी चीनी तो तुम्हारे दोस्त है, चलो कोई भी यार दूसरा बंदा, दूसरे देश का एजेंट तुम्हारे देश में आकर तुम्हारे मोस्ट वांटेड जो भारत के हैं, तुम्हारे तो चहेते हैं, उनको कैसे टपका रहा है। यानी कि तुम भाई कर क्या रहे हो, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी रॉ इंटेलिजेंस तो हमारी आके वहां पर कुछ करके चली जाती है, तो तुम्हारी ISI क्या कर रही है। तो देखिए मेन बात क्या है, मेन असली वजह है जो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल होने जा रहा था और पाकिस्तान में है इलेक्शन, तो उसके लिए भाई पाकिस्तान को चाहिए पैसा। तो पैसा कैसे आएगा, तब इनके जो अंदर हैं, जो आतंकी हैं, इनको ये खत्म करेगी और नाम किसी पे भी डाल दे, क्योंकि ये खुद अपना नाम डालेगी तो भाई पाकिस्तान के ही जो इतने ग्रुप हैं वो दूसरे देश में आकर तबाही मचा रहे हैं और इनकी आर्मी और ये खुद उनको मारेंगे, तो फिर भाई पाकिस्तान में ही गृह युद्ध हो सकता है क्या, हो ही जाएगा। तो इसीलिए ये अज्ञात हमलावरों का नाम ले लेकर उनको दिखा रहे हैं, मारे हैं। क्योंकि आप लोग देखिए अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया के मोस्ट वांटेड थे, 26/11, पुलवामा और आप पठानकोट, जितने भी अभी भारत में अटैक हुए थे, उनके जो मोस्ट वांटेड थे उनको एक साथ चलाया जा रहा है। और हाफिज सईद को भारत ने मांग लिया कि भाई उसको या तो सौंप दो, नहीं तो फिर तुम खुद ही, और मेरे को तो ये लगा हाफिज सईद को बोलेगा भाई पाकिस्तान से था तो भारत की जेल में जाके मैं बैठ जाऊं, भारत उसको अफजल के इनकी तरह फिर से यहाँ पर टांग देगा। देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर तो भाई पुराना गया नया आ जाएगा, OLX वाली बात है, पुराना जाएगा तभी नया आएगा। तो जो पाकिस्तान के अंदर फिलहाल हैं, चल रहे हैं, पुराने हो चुके हैं, जो UN में जिनको घोषित कर दिया गया है, तो उनको पाकिस्तान खुद ही निपटा रहा है और दूसरे के सर पे मर दे रहा है। आप लोग क्या रकम से जय हिंद जवाहर।